हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है, सच में मैं सोचता हूं कि दुनिया में कहां कहां इंडिया को लेके क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम टीवी पे, जब कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा होता है या फिर रेडियो पे कहीं पे भी, तो आप अपने घर वाले को बुलाते हैं कि कितना अच्छा शो हो रहा है, जल्दी से आ जाओ, हम मिल के एक साथ देखेंगे। वैसे ही आजकल जो है, मैं पूरे दुनिया से देखता रहता हूं कि इंडिया को लेके कहां पे क्या हो रहा है, क्या जो है ओवरऑल। मैं तो इंडिया को लेके नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड न्यूज़ जो है मैं देखता ही रहता हूँ। दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है ये भी मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन क्योंकि वो मेरा चैनल का थीम नहीं है, बहुत सारे दूसरे जियोपॉलिटिकल चैनल हैं जहाँ पे ओवरऑल चीज़ जो है दिखाया जाता है, दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंस की है कि इंडिया के रिलेटेड जो है कहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज का जो वीडियो मैं ऐसे देख रहा था कि जापानीज एक शार्क टैंक जैसा प्रोग्राम है, वहाँ पे अपने इंडिया रिलेटेड बिजनेस जो है उसका पिच दे रहे हैं और पूरी तरीके से जो है जापानीज शार्क्स को समझा रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में। बाय द वे, ये एक लेटेस्ट वीडियो है, ये सिर्फ एक ही महीने पहले जो है ये वीडियो रिलीज हुआ था। तो क्या उनको इन्वेस्टमेंट जो है मिलेगा उनसे, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस बड़े प्रोजेक्ट में मेरे परमानेंट पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर के पास। ये फॉर्च्यून टेलिंग पावर से इंडिया में लव को रिवाइव कर रहे हैं। इन्होंने फॉर्च्यून टेलिंग रिजल्ट्स के आधार पर एक मैचिंग ऐप लॉन्च किया। ये है गांज कावामोटो फैनवर्स प्राइवेट लिमिटेड से, जो इंडिया में प्यार के लिए एक नया ऑप्शन देना चाहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। हम इंडिया में स्टेटिस्टिक्स के प्रेडिक्शन पर बेस्ड एक सीरियस डेटिंग ऐप डेवलप करने वाली कंपनी है। मैं पिछले साल इंडिया आया था। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि इंडिया के पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस मार्केट में एंटर करने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ। और सेकंड रीजन ये है कि मैं 2015 से इंडिया में रह रहा हूँ और मुझे अपने फील्ड में इंडिया में बिजनेस सेट करने का 8 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये डेटिंग ऐप बनाया है। इंडिया में 20 और 30 साल की उम्र के लगभग 500 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है। पहले इंडिया में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होते थे, लेकिन आजकल अर्बन इंडिया में काफी सारे लव मैरिजेस भी हो रहे हैं। मैंने पिछले 10 सालों से हजारों लोगों को देखा है। ये इंडिया में काफी पॉपुलर है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर 95% कपल्स ज्योतिषी के माध्यम से एस्टिमेट पाने के बाद शादी करते हैं। इसीलिए हमने ये थीम चेज किया। हमारी टीम में मेरे को फाउंडर जॉन जापान में एक इंडियन डीक अकाउंट स्टार्टअप ओयो के फाउंडिंग मेंबर हैं। हमने पहले ही लोकली डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और मार्केटर्स को हायर कर लिया है। ये इनिशियल यूजर्स को टारगेट करता है। हम कैपिटल में रहने वाले 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टारगेट करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो ऑटोनोमस और क्यूरियस हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए डेटिंग एप्स यूजुअली पोलराइज्ड होते हैं। यहाँ एक तरफ टिंडर या बम्बल एप्स हैं, जिसमें काफी सारे कैजुअल हुकअप्स होते हैं, लेकिन खास इंडिया के लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने ऐप को सीरियस रिलेशनशिप्स के लिए बनाया है, लेकिन कई सारे इनोवेटिव फीचर्स के साथ, जहां वो एक दूसरे के सामने अपने ट्रू सेल्फ को बेझिझक एक्सप्रेस कर पाएं। तो लाइफ में पर्पस का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी फेमस है। हम आपको क्या पसंद है और इससे आपको क्या मिलता है, ऐसे एलिमेंट्स के साथ नेटिव कार्ड्स इशू करते हैं। दूसरी तरफ हम स्टैटिस्टिकल फॉर्च्यून टेलिंग में बढ़ी हुई विजिबिलिटी के रूप में बेहतर डिजाइन के साथ एक तरह का डिजाइन डीएक्स बना रहे हैं और हम उन्हें इस तरह से मैच करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पोकेमॉन कार्ड की तरह होंगे, इसीलिए एमवीपी से मैच करना इंट्यूटिव और इजी है। हम करेंटली एमवीपी डेवलप कर रहे हैं और ये इस महीने के एंड तक रेडी हो जाएगा। सबसे पहले प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और फिर एक नेटिव कार्ड ऑटोमेटिकली इशू किया जाएगा। नेटिव कार्ड के साथ अपना सेल्फ एनालिसिस करने के बाद आप टॉप पेज पर जा सकते हैं और उस पर्सन की प्रोफाइल पर टैप कर सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल में फिट बैठता है। फिर प्लीज टॉप पेज पर जाएं और जो पर्सन आपके लिए फिट हो उस पर टैप करें और डिटेल पेज पर जाएं और उस पर्सन के कंटेंट पर सीरियसली नजर डालें। अगर आपको वो पर्सन पसंद है तो आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं। हम अगले 1 महीने में 2 न्यू फीचर्स ऐड करने का प्लान बना रहे हैं। पहला फीचर है माई फेवरेट कार्ड। इंडियंस को क्रिकेट प्लेयर्स बहुत पसंद होते हैं। हमने प्रोफाइल को इंट्यूटिवली मल्टी लेयर डिजाइन किया है, वो भी एक कार्ड फॉर्मेट के साथ, जो आपकी फेवरेट वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा 15 मिनट की ऑनलाइन डेटिंग कॉल भी होती है। पहले 10 मिनट के लिए कर्टन्स बंद होते हैं और जब लास्ट 5 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो कर्टन्स ओपन हो जाते हैं और आप उस पर्सन का फेस देख सकते हैं जिसे आप कॉल कर रहे हैं। हम एक रोमांटिक यूजर इंटरफेस के बारे में भी सोच रहे हैं जो इंडियंस को पसंद आएगा। मार्केटिंग में हम नेटिव कार्ड्स को ग्रोथ हैकिंग टूल्स में से एक के रूप में बनाने का सोच रहे हैं। हम उन्हें ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कैंपेन के माध्यम
माध्यम से और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट करके एक पूल बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। हम पहले ही IIT और इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप यंग लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है। हम ऑनलाइन डेटिंग से स्टार्ट करेंगे। फॉर्च्यून बताने और इंडियन वेडिंग का एडजेसेंट मार्केट एक ह्यूज मार्केट है, क्योंकि ये एक सीरियस डेटिंग एप्लीकेशन है, इसीलिए हमें इस एरिया में एंटर करने की उम्मीद है। क्या आप आज नेटिव कार्ड बना सकते हैं? हाँ, आप उन्हें जापान में लाइन ऐप के माध्यम से इशू कर सकते हैं। अगर आप QR को देखें तो वहाँ पर आपके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का प्लेस है। ये काफी कूल है, लेकिन ये मेरे एपेटाइट को 0 क्यों दिखा रहा है? ये बिल्कुल मैच नहीं होता। मिस्टर तनाके, आपने अपने वेब वीडियोस में इंडिया विजिट किया है ना? मैं श्योर हूँ कि आपने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा होगा जो इन वेरियस रीजन्स में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। अगर आप इस पर अच्छे से काम करते हैं तो शायद ये सक्सेसफुल होगा। बाय द वे, आपको ये कैसा लगा? ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता। ये एक्शन लेने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना? हाँ, आप सही हैं। टिंडर को लोकेशन इंफॉर्मेशन के बेस पर डिजाइन किया गया है, लेकिन हमारा ऐप कम्युनिटी, पर्सनल प्रेफरेंस, कैरेक्टर और एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। हम लोगों के कॉन्वर्सेशन को इस तरह से डिजाइन करने में हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं जिससे दोनों के लिए फ्रीली बात करना आसान हो। क्या मैं एक सीरियस कमेंट कर सकता हूँ? जी हाँ। इंडिया जैसे एक ह्यूज कंट्री में सक्सेस पाना आसान नहीं है। ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर फाइनेंसिंग है। इसीलिए अगर उन्हें लगता है कि ये अच्छा है तो ये शुरू में काफी अच्छा चलेगा, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ कोई और इसमें 30 बिलियन येन या 10 बिलियन येन लगाएगा और फिर आप एक ही बार में वाइप्ड आउट हो जाएंगे। इंडिया में हर दिन इस तरह की घटना होती रहती है, इसीलिए आपको 10 बिलियन यूनिट्स इकट्ठा करने होंगे। हमने जापान में लगभग 3 बिलियन येन इकट्ठा करने की उम्मीद की थी और फिर बाद में हमारे ब्रांड की एक कॉपी आई और उसने 50 बिलियन येन इकट्ठा कर लिए। लेकिन फिर हमने 100 बिलियन येन कमाए और हमारा बिजनेस चेंज किया। दुनिया ऐसी ही चलती है। इस बात को क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने आपकी कॉपी की है। जब ये 3 डिजिट बिलियन यान तक आ जाता है तो मुझे सच में लगता है कि ये बहुत ग्रो करने वाला है। ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हम कंपटीशन का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, इसीलिए मैं अपने कंटेंट खुद रेडी कर सकता हूँ और मैं एक टेक कंपनी का फाउंडर भी हूँ। इंडिया में अभी तक टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को इंटीग्रेट करने वाले एंटरप्रेन्योर्स बस कुछ ही हैं। हम खुद कंटेंट का एंडोगनाइज कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के मेजर एडवांटेजेस में से एक है। और जहाँ तक फंड रेजिंग का सवाल है तो इंडिया में बिजनेस टू कस्टमर वाले बिजनेस में अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स B2B बिजनेस में फोकस करते हैं। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। आपको कौन सी बीमारी है? मेरी किडनी में प्रॉब्लम है और मुझसे कहा गया है कि अगर मैं ऐसे ही जाता रहा तो अगले 10 साल तक मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। मैं हॉस्पिटल रूम में इसके बारे में सोच रहा था और तभी मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। लेकिन बहुत सारे जापानीज लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास कैश और टेक्नोलॉजी है। पिछले 6 महीने में लगभग 3 लोगों ने मुझसे मैचिंग ऐप का यूज करने के आइडिया पर कंसल्ट करने के लिए कहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोबेबली ऐसे और भी लोग हैं जो पोटेंशियली ये बिजनेस करना चाहते हैं और ये बिजनेस शायद बढ़ने वाला है। मेरा मतलब है कि हर कोई इस क्षेत्र के इस हिस्से को देख रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक इनक्रेडिबली फास्ट गेम होने वाला है। इसीलिए हम इस बार प्राइस 150 मिलियन येन से थोड़ा ज्यादा सेट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम इंडियन एम्बेसडर को लाने के लिए 150 मिलियन येन स्पेंड किया है। जनरली इंडिया में इस तरह के मैरिज एक्टिविटी एरिया को अभी भी अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ऐसे समय में इंडिया यूजुअली बिजनेस इंक्रीज करने के लिए सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एम्बेसडर के रूप में यूज करता है। हाँ, मैंने ये स्टोरी पहले सुनी हुई है। अच्छा, अब मैं समझा। तो यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं जो यही काम करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी इस फील्ड में मोनोपोली हो। मैंने अपने इंडियन फ्रेंड्स को अपने फोन पर लगभग 3 ऐप्स को यूज करते हुए देखा है। तो ये 3 होम स्क्रीन्स में से एक के रूप में चुने जाने के लिए एक बैटल होने वाली है। मुझे लगता है कि एक ऐसा मार्केट है जिस पर एक कंपनी का डोमिनेंस रहेगा और आपको मैनेजमेंट टीम में एक इंडियन को रखना चाहिए, जैसे को फाउंडर या CEO। मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हमारे शेयर होल्डर्स में दुनिया भर के फंड्स शामिल हैं, जैसे कि सिंगापुर के टिमासी और कई दूसरे हैं, लेकिन वो सभी इंडियन हैं।
वो अमेरिका, सिंगापुर और वेरियस फंड्स और सॉफ्ट बैंक से आते हैं, लेकिन वो सभी इंडियन हैं। इसीलिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बाद जब मैं इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी करता हूँ तो मेरे अलावा वहाँ सभी इंडियंस होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। やっぱりそのなんていうかすごいやっ वो इंडियन कम्युनिटी में काफी इन्वेस्ट करने वाले हैं। ぱをかけていくので अगर आप सच में इंडिया में सफल होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि टॉप पर एक जापानीज पर्सन और पार्टनर के रूप में एक ताइवानीज पर्सन से लार्ज अमाउंट में पैसे जमा करने की उम्मीद करना थोड़ा अनरियलिस्टिक है। 右腕にいて、で大規模に資金調達するっていうのは少し現実的じゃない気もしますけどね。 हाँ, ये सच है। मैं एक वेंचर कैपिटल में काम करता था। मैं इंडिया में एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट सेटअप करने पर काम कर रहा हूँ। मुझे इनर सर्कल इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट सर्कल में शामिल किया गया है। जहाँ तक 150 मिलियन येन की बात है तो हमारे साथ एक इंडियन वीसी भी शामिल था और हम चाहते थे कि वो इस प्रोजेक्ट को फॉलो करे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो हमारे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। इस समय हम CXO क्लास के लिए एक लोकल इंडियन को लाने के बारे में सोच रहे हैं। 形で考えています。 रिजल्ट्स क्या होंगे? आप अपनी आंख बंद कर लें और इंतजार करें। はい。 मिस्टर कावामोटो का आस्क्ड अमाउंट 150 मिलियन येन है। 1000万円です。 तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में फाइनल जजमेंट है। क्या कोई इन्वेस्टर हाथ उठाएंगे? break それではカモさん मिस्टर कावामोटो, अब अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। いうことになりました。 मिस्टर तनाका, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि आपने इस बार अपना हाथ नहीं उठाया? どんな点にありそうですか？ मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब कंपनी की स्ट्रेटेजी और कंपनी के प्रोडक्ट के बीच में अच्छा कनेक्शन ना हो। 成功する可能性は少しあると思うんですけど、 लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं इस बारे में कुछ कर पाऊंगा और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। 次はい。これ मिस्टर हॉरी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनने में अच्छा लग रहा है और मैं श्योर नहीं हूँ कि इसे और फीचर्स की जरूरत है या नहीं। っていうか、मैं इस बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। なんか मैंने इस तरह के कुछ ऐप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। 投資したこともあるし、 उस तरह के बिजनेस थोड़े एफर्ट से काफी इम्प्रूव किए जा सकते हैं। ね、ほんとちょっとしたことで変わるんですよ。こういう मैंने शुगर डैडी ऐप में इन्वेस्ट किया था। アプリをね、ちょっと絡んでて、 अच्छा, तो इसका मतलब कि आप शुगर डैडी ऐप का यूज करते हैं। मैंने इसे यूज नहीं किया, लेकिन मैंने शुगर डैडी ऐप में इन्वेस्ट किया है। 使ってはいないですけど、ラン इसके पॉपुलर होने का कारण बहुत ही सिंपल है। スアプリってめっちゃ単純で、ダンス बात यह है कि मेन से पर मंथ 10,000 येन चार्ज लिया जाता है なんですよ。上 और विमेन के लिए फ्री है। किसी भी मैन को विमेन को उस तरह के किसी भी चीज के लिए पर मंथ 10,000 येन चार्ज कर सकते हैं और ये श्योर नहीं है कि आपको कैसी वुमन मिलेगी, लेकिन प्रोसेस यही है। 女性が出てくるかわかんないんだから。でもそれだけなんですよ。 ये काफी आसान है और मेंस विमेन्स को इस तरह की किसी भी चीज के लिए पर मंथ 10,000 येन पे करेंगे और ये सेफ है। があると思われる男性しかいないので、安心できますよね。いうだけなんです。 मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी वजह से शुगर डैडी पापा कात्सु टर्म सामने आया, लेकिन जिसने भी उसे बनाया उसने इतना आगे का नहीं सोचा। वो किसी तरह का प्रोग्रामिंग स्कूल बिजनेस चला रहा था और फिर उसने बिजनेस बदल लिया। でそこからピボットしたんで、なるほど。 मैं श्योर नहीं कि क्या वो अभी भी इसे कर रहे हैं या नहीं। उसने ये ऐप सिर्फ फन के लिए बनाया था। वो जितने चाहे उतने ऐप्स बना सकता है। वो कई ऐप्स डेवलप कर रहे थे और यही वो ऐप है जिसने उसे प्रभावित किया। इस मामले में मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज पर खर्च करना रिस्की है। こうやってかけるっていうのは、割とリスキーかなっていう気も。 ありがとう。 थैंक यू सो मच। 結果はブレイク。そして2人目の起業家は एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जहां ह्यूमंस ऑक्सीजन वेसल्स के बिना पानी के अंदर रह सकते हैं। ये लंदन में रहने वाले एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने तोहोकू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में स्टडी किया है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जहां सी और लोग एक साथ हार्मनी में रहें। वो आर्टिफिशियल गिल्स डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को पानी के अंदर सांस लेने में मदद करेगी। ये एम्पिको से मिस्टर कैमी जून है। मैंने इंग्लैंड में आर्टिफिशियल गिल्स नाम की एक डिवाइस को इन्वेंट किया है जो लोगों को पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करता है। क्या इसे सिर्फ माउथ में डालने पर सांस लेना पॉसिबल है? बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या इसमें ज्यादा टाइम, लोग और पैसे लगेंगे? तो सबसे पहले अकीको 7237 ने कमेंट किया कि मैं इंडिया में काम करता हूं
और टू बी ऑनेस्ट इंडिया में मार्केट बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये बॉलीवुड स्टार्स को इस्तेमाल करके प्रमोशन करने का जो काम है वो आजकल ज्यादातर बिजनेसमैन ही जो है वो कर चुका है या फिर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आपके पास कोई बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो और अगर आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर अपना बिजनेस फोकस कर रहे हो, दैट विल बी फार बेटर एंड यूनिक देन यूजिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज के अलावा बाकी सारे ये सो कॉल्ड स्टार्स जो है बिकाऊ है। पैसे फेंकने पर इंडिया का जो सुपर डुपर मेगा स्टार है जो कि इंडियन इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट माना जाता है, उसका भी थोड़ा हाल देखिए। अगर इन बिकाऊ सेलिब्रिटीज के एड देख के आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लालत है आप पर। बोलो जुबान केसरी। उसके बाद काओरी नारिटा ने कमेंट किया कि I am really grateful to entrepreneurs like you. Thank you so much for bringing Indian market to Japan. Glory and shine to all the entrepreneurs, managers, shareholders, investors to whom I am so grateful. उसके बाद यूजर MR5 ने कमेंट किया कि वो चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि मैंने जापान में और कुछ अलग जगह में भी जो है बहुत सारे ऐसे क्लासेस देखे हैं जहां पे आपको फ्लुएंटली कन्वर्स करना सिखाया जाता है। और मजे की बात यह है कि वहां पे काफी सारे जो टीचर्स हैं उनकी खुद की कन्वर्सेशन स्किल जो है इससे काफी खराब है। इफ यू गो टू सच क्लासेस दैट क्लेम्स दैट एनीवन कैन एक्सप्लेन थिंग्स फ्लुएंटली, यू आर लाइकली टू फाइंड अ लॉट ऑफ मेंटर्स देयर हु देमसेल्व्स आर स्ट्रगलिंग विद पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद यूजर PB2B ने कमेंट किया कि मैं बहुत दिनों से ये शो नहीं देख रही थी, लेकिन आज देख के ये बहुत अच्छा लगा कि मिस्टर तनाका अभी एक बहुत ही रियलिस्ट इन्वेस्टर में इवॉल्व हो चुके हैं। जैसे कि होरी सैन ने बताया कि ऐप का आइडिया बहुत ही मिनिमल और सटल था, लेकिन फिर भी इससे हमें इंडियन बिजनेस के बारे में एक रॉ एस्पेक्ट मिला और मिस्टर तनाका ने हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एपिसोड। इंडियन मार्केट में फोकस किया हुआ ऐसे बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम्स आपको जापान में मिल जाएंगे, लेकिन उन प्रोग्राम्स को प्रॉपरली जानना और इवेलुएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डील है। उसके बाद हितोमी ने कमेंट किया कि प्रेसिडेंट ऑनलाइन ने जो स्टोरी बताई है कि इंडिया में आए दिन जो है बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस की आइडिया चोरी हो जाती है और कोई दूसरा बहुत ज्यादा पैसा फेंक के जो है वो आइडिया जब्त कर लेता है और उन टैलेंटेड इंडियंस की कंपनीज जो है वो बिल्कुल वाइप्ड ऑफ हो जाती है। ये सुनने में सच में बहुत स्केरी लगता है और इंडिया में ऐसा होता होगा इस बात का अंदाजा मैं इसी चीज से लगा सकता हूं क्योंकि मैं यूएसए में रहता हूं और यहां पे मैं बहुत सारे इंडियंस को देखा है जो काफी टैलेंटेड होता है, लेकिन दूसरे लोग हमेशा ही उनका टैलेंट यूज करके उनसे फ्रॉड करते हैं। उसके बाद हिमेपियोन 7867 ने लिखा है कि फॉर्चून टेलिंग इंडिया में, क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया फॉर्चून टेलिंग में मास्टर है, बिल्कुल एक्सपर्ट है? इज इंडिया ए फॉर्चून टेलिंग पावर हाउस? सच पूछो तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जब मैंने ये वीडियो देखा और इसके बारे में सोचा तब मुझे वो लड़का याद आया जो इंडिया से था और जिसने कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में जो है पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब तो मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। उसके बाद पॉम 34 ने कमेंट किया कि रिसेंटली ये सुनने को आया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम बहुत सारे जापानीज जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर रहे थे, जो उन जापानीज क्लाइंट्स को आने वाला टाइम जो है कैसा होगा उसके बारे में प्रेडिक्शंस दे रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि पाल्मिस्ट्री जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट किया है। अब जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तब मुझे याद आया दैट देयर वाज अ फेमस इंडियन अंकल फॉर्चून टेलर इन आवर जापानीज टाउन शिबुया। उसके बाद यूजर US8 ने कमेंट किया कि इट्स एन अमेजिंग टाइम टू लिव। ये जीने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि पहले जब हम सुनते थे लोग बोलते थे कि इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कोई फ्यूचर है? लेकिन आजकल के नौजवान ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि चाहे वो रहे या ना रहे, लेकिन उनका जो आइडिया है उससे लोगों का भला होता रहना चाहिए। पहला ये कि इंडिया के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस मार्केट में एंटर करने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।